सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम आपको ले चलेंगे श्री चैतन्य महाप्रभु के अद्भुत जीवन और वृंदावन की पुनः खोज की प्रेरणादायक कथा की ओर। एक ऐसा युग जब भक्ति की भावना मंद पड़ रही थी, तब बंगाल की भूमि पर जन्म लिया एक दिव्य आत्मा ने, जिन्होंने न केवल श्री कृष्ण प्रेम का संकीर्तन किया, बल्कि अपने प्रेम और करुणा से लाखों हृदयों को छू लिया। श्री चैतन्य महाप्रभु का जीवन त्याग, प्रेम और भक्ति का जीवंत उदाहरण है। उन्होंने उस वृंदावन को फिर से जीवित किया जो समय की परतों में दब चुका था, और उसे श्री कृष्ण भक्ति का केंद्र बना दिया। आइए जानते हैं उनके जीवन की यह विलक्षण यात्रा, जो आज भी भक्तों के लिए आस्था और प्रेम का प्रतीक है। संन्यास और वृंदावन की यात्रा। चैतन्य महाप्रभु ने अपने जीवन के प्रारंभिक वर्षों में सांसारिक जीवन जीते हुए भी गहन भक्ति की अनुभूति की। वे जन्म से ही अत्यंत तेजस्वी, विद्वान और भक्ति परायण थे। जैसे जैसे वे युवावस्था की ओर बढ़े, उनके हृदय में भगवत भक्ति की अग्नि और भी तीव्र होती गई। अंततः 24 वर्ष की आयु में उन्होंने गृहस्थ जीवन का त्याग कर संन्यास ग्रहण कर लिया। संन्यास लेते ही उन्होंने अपना नाम कृष्ण चैतन्य रख लिया और भक्ति के प्रचार के लिए समर्पित हो गए। इसके पश्चात वे वृंदावन की यात्रा पर निकले, जहां उन्होंने श्री कृष्ण की लीला भूमि का दर्शन कर उसे नई चेतना प्रदान की। वृंदावन की गलियों में वे श्री कृष्ण की भक्ति में इतने लीन हो जाते कि लोग उन्हें साक्षात भगवान का स्वरूप मानने लगे। उन्होंने न केवल भक्ति मार्ग को सजीव किया, बल्कि असंख्य लोगों को प्रेम और भक्ति का वास्तविक मार्ग भी दिखाया। उनकी यह यात्रा केवल भौगोलिक नहीं थी, बल्कि यह एक आध्यात्मिक आंदोलन की शुरुआत थी, जो आज भी जीवित है। वृंदावन की खोज। चैतन्य महाप्रभु जब वृंदावन पहुँचे, उस समय यह पावन धाम अपनी पुरानी गरिमा खो चुका था। अनेक वर्षों के बादशाही आक्रमणों और उपेक्षा के कारण श्री कृष्ण की लीला स्थलियाँ खंडहरों और घने जंगलों में विलीन हो चुकी थी। भक्तों को यह ज्ञात ही नहीं था कि कौन से स्थान वास्तव में भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की लीलाओं से जुड़े थे। ऐसे समय में चैतन्य महाप्रभु ने अपनी अंतर्दृष्टि, गहन भक्ति और दिव्य प्रेरणा के सहारे अपने शिष्यों के साथ मिलकर वृंदावन के पवित्र स्थलों की पुनः खोज शुरू की। उन्होंने गोवर्धन, यमुना तट, निधिवन, सेवा कुंज और अन्य अनेक स्थानों को पुनर्जीवित किया, जहां कभी श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ रासलीला रची थी या अपने सखाओं के साथ बाल लीलाएं की थी। उनकी इस खोज ने न केवल वृंदावन को एक बार फिर धार्मिक चेतना का केंद्र बना दिया, बल्कि लाखों भक्तों के लिए यह स्थान एक जीवंत आध्यात्मिक अनुभव का प्रतीक बन गया। वृंदावन का पुनर्निर्माण। चैतन्य महाप्रभु की वृंदावन धाम यात्रा केवल तीर्थ यात्रा नहीं थी, बल्कि यह एक व्यापक आध्यात्मिक जागरण का आरंभ थी। जब उन्होंने देखा कि श्री कृष्ण की लीला स्थलियाँ लुप्त हो चुकी है और मंदिर खंडहरों में बदल गए हैं, तो उन्होंने निश्चय किया कि वृंदावन की दिव्यता को फिर से प्रकट करना होगा। उन्होंने अपने समर्पित शिष्यों, विशेषकर श्री रूप और सनातन गोस्वामी को वृंदावन भेजा और उन्हें वहाँ के मंदिरों और तीर्थ स्थलों के पुनर्निर्माण का कार्य सौंपा। इन गोस्वामियों ने पुराने ग्रंथों, स्थान परंपराओं और स्थानीय निवासियों की मदद से उन स्थानों की पहचान की जहाँ श्री कृष्ण की लीलाएं घटित हुई थी। फिर इन पवित्र स्थलों पर भव्य मंदिरों का निर्माण शुरू हुआ, जिसमें से मदन मोहन मंदिर, गोविंद देव जी मंदिर और राधा गोपीनाथ मंदिर आज भी भक्तों के लिए श्रद्धा का केंद्र है। यह पुनर्निर्माण केवल ईंट पत्थर का नहीं था, बल्कि एक भक्ति आंदोलन का साकार रूप था, जिसने वृंदावन को फिर से श्री कृष्ण प्रेम और भक्ति का जीवंत तीर्थ बना दिया। चैतन्य महाप्रभु की इस प्रेरणा से वृंदावन में एक आध्यात्मिक क्रांति हुई, जो आज तक जीवित है। भक्ति का प्रचार। चैतन्य महाप्रभु ने वृंदावन में रहकर केवल तीर्थ स्थलों की खोज और पुनर्निर्माण ही नहीं किया, बल्कि उन्होंने कृष्ण भक्ति के प्रचार को भी एक जन आंदोलन का रूप दिया। उन्होंने लोगों को यह सिखाया कि भगवान तक पहुंचने का सबसे सरल और प्रभावी मार्ग है प्रेम और संकीर्तन। वे स्वयं राधा कृष्ण के नाम का कीर्तन करते हुए गांव-गांव, गली-गली घूमते और जहां भी जाते वहां भक्ति की एक लहर सी दौड़ जाती। उन्होंने हर जाति, वर्ग और पंथ के लोगों को कीर्तन में शामिल होने का अवसर दिया, जिससे समाज में समानता, करुणा और प्रेम की भावना जागृत हुई। महाप्रभु ने यह स्पष्ट किया कि भगवान को पाने के लिए किसी
विशेष योग्यता या जाति की आवश्यकता नहीं, केवल निष्कलंक प्रेम और संकीर्तन ही पर्याप्त है। उनके नेतृत्व में वृंदावन भक्ति, संगीत और आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र बन गया, जहाँ हजारों लोग उनकी वाणी और भक्ति से प्रेरित होकर भगवान श्री कृष्ण के प्रति समर्पण का भाव अपनाने लगे। चैतन्य महाप्रभु का यह भक्ति आंदोलन आने वाले युगों के लिए एक पथ प्रदर्शक बना। अंतिम वर्ष। चैतन्य महाप्रभु ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों को पूर्ण रूप से कृष्ण भक्ति में समर्पित कर दिया। वे दिन रात श्री कृष्ण के नाम का संकीर्तन करते, उनकी लीलाओं का स्मरण करते और प्रेम मग्न होकर आंसू बहाते रहते। उनका हृदय श्री राधा और श्री कृष्ण के प्रेम में इतना डूबा हुआ था कि वे कई बार बाहरी चेतना भी खो देते थे। वृंदावन की भूमि, यमुना का तट, गोवर्धन की छाया, इन सब में उन्हें अपने आराध्य का साक्षात अनुभव होता था। उन्होंने सांसारिक विषयों से पूर्ण विरक्ति ग्रहण कर केवल प्रेम, भक्ति और सेवा को ही अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया था। ऐसा कहा जाता है कि वे अंततः श्री कृष्ण प्रेम में इतना लीन हो गए कि एक दिन जगन्नाथपुरी में श्री जगन्नाथ जी के मंदिर में ही अंतर्ध्यान हो गए। उनका जीवन इस बात का अद्भुत उदाहरण है कि जब कोई भक्त पूर्ण समर्पण और प्रेम से ईश्वर का स्मरण करता है तो वही जीवन मोक्ष का मार्ग बन जाता है। वृंदावन को पुनः स्थापित करना। चैतन्य महाप्रभु ने न केवल वृंदावन की लीला स्थलियों की खोज की, बल्कि इसे एक जीवंत और जागृत तीर्थ स्थल के रूप में पुनः स्थापित किया। उनके प्रयासों से पहले वृंदावन केवल एक भूले बिसरे स्थान की तरह था, जहां श्री कृष्ण की लीलाओं की स्मृतियां मिट चुकी थी। लेकिन चैतन्य महाप्रभु की आध्यात्मिक दृष्टि, भक्ति और संकीर्तन के माध्यम से वृंदावन पुनः श्री कृष्ण प्रेम की धारा बन गया। उन्होंने अपने शिष्यों को यहाँ भेजकर न केवल मंदिरों का निर्माण करवाया, बल्कि गहन साधना, सेवा और भागवत परंपरा को पुनर्जीवित किया। उनका उद्देश्य था कि यह भूमि केवल दर्शन का नहीं, बल्कि आत्मिक अनुभव का केंद्र बने। आज भी लाखों भक्त वृंदावन की रज को माथे से लगाकर चैतन्य महाप्रभु की उस दिव्य दृष्टि को नमन करते हैं, जिसने इस पवित्र भूमि को फिर से श्री कृष्ण की भक्ति का हृदय बना दिया। वृंदावन आज जो विश्व विख्यात तीर्थ है, उसका श्रेय चैतन्य महाप्रभु के अथक प्रयासों और अद्वितीय भक्ति को ही जाता है। भक्ति साहित्य का विकास। चैतन्य महाप्रभु ने न केवल भक्ति को जीवन का आधार बनाया, बल्कि भक्ति साहित्य के विकास में भी एक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने स्वयं तो बहुत कम लिखा, लेकिन उनके प्रभाव और प्रेरणा से उनके शिष्यों ने विशाल मात्रा में ग्रंथों की रचना की, जो आज भी भक्ति आंदोलन की धरोहर माने जाते हैं। चैतन्य महाप्रभु के भक्ति आंदोलन ने न केवल जनमानस को प्रभावित किया, बल्कि साहित्य को भी एक नई दिशा दी, जहां भक्ति, प्रेम और आध्यात्मिक अनुभव शब्दों के माध्यम से जीवंत हो उठे। गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय की स्थापना। चैतन्य महाप्रभु ने अपने जीवन और शिक्षाओं के माध्यम से जिस भक्ति मार्ग को साकार किया, उसी के आधार पर उन्होंने गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय की स्थापना की। यह संप्रदाय मुख्यतः राधा कृष्ण की प्रेममय भक्ति पर केंद्रित है, जिसमें नाम संकीर्तन, दास्य, सख्य, वात्सल्य और विशेष रूप से माधुर्य भाव को सर्वोच्च माना गया। चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं को श्री राधा और श्री कृष्ण के संयुक्त स्वरूप के रूप में प्रकट किया, और उनके अनुयायियों ने इसी तत्व ज्ञान को इस संप्रदाय की आधारशिला बनाया। गौड़ीय वैष्णव परंपरा न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व में श्री कृष्ण भक्ति को एक जीवंत आंदोलन के रूप में फैलाया। आज इस्कॉन जैसे संगठन इसी परंपरा की आधुनिक अभिव्यक्ति है, जो चैतन्य महाप्रभु के संदेश को घर घर पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। इस प्रकार महाप्रभु द्वारा स्थापित यह संप्रदाय कृष्ण भक्ति के सबसे प्रभावशाली और लोकप्रिय मार्गों में से एक बन गया है। निष्कर्ष। चैतन्य महाप्रभु का जीवन, उनका त्याग, भक्ति और वृंदावन की खोज एक अत्यंत प्रेरणादायक गाथा है, जो केवल ऐतिहासिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक दृष्टि से भी अमूल्य है। उन्होंने न केवल एक खोए हुए तीर्थ वृंदावन को पुनः स्थापित किया, बल्कि एक संपूर्ण भक्ति आंदोलन की नींव रखी, जिसने ईश्वर की प्राप्ति के लिए प्रेम और संकीर्तन को सर्वोच्च मार्ग बताया। उनके जीवन और शिक्षाओं ने सामाजिक सीमाओं को तोड़ते हुए व्यक्ति को ईश्वर के प्रेम से जुड़ने का अवसर दिया।
आज भी जब भक्त वृंदावन की गलियों में कृष्ण नाम का संकीर्तन करते हैं तो उनमें चैतन्य महाप्रभु की वह दिव्य चेतना जीवित प्रतीत होती है। उनके कार्यों का प्रभाव न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में फैला है और वे आज भी भक्ति, करुणा और आत्मिक प्रेम के अमर प्रतीक के रूप में श्रद्धापूर्वक स्मरण किए जाते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु का जीवन एक अलौकिक संदेश है कि सच्ची भक्ति सीमाओं से परे होती है और प्रेम ही ईश्वर तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग है। उन्होंने जिस वृंदावन को खोजा और पुनः स्थापित किया वह आज भी श्री कृष्ण के प्रेम से सरोबोर है। उनके द्वारा शुरू किया गया संकीर्तन आंदोलन और गौड़ीय वैष्णव परंपरा आज भी अनगिनत लोगों को श्री कृष्ण भक्ति से जोड़ रही है। हम आशा करते हैं कि यह कथा आपको भक्ति, प्रेम और आत्मिक शांति की ओर एक कदम और आगे बढ़ने की प्रेरणा देगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हरे कृष्णा।